हेलो एवरीवन। बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर है हमारे पास डाटा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो हम इसमें डाटा के और टेबुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है टेबुलेशन, सॉरी डाटा है। तो आज हम डाटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि डाटा हमारे पास होता क्या है उसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रो पढ़ते हैं कि है क्या डाटा। तो डाटा हमारे पास, द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। In other words, information represented in its simplest form is known as data। कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी फैक्ट का कोई भी एक सेट है, तो वह हमारे पास क्या बनता है, डाटा बनता है, ठीक है। और जो हमारे पास डाटा वर्ड है ये लैटिन वर्ड डेटम से लिया गया है, जिसका मतलब है गिवन और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन का सेट। और इन्होंने कहा कि हम डाटा को किस तरह से और यूज़ कर सकते हैं, कि जो डाटा टर्म है उसका हम यूज़ कर सकते हैं सॉरी यूज टू रेफर रॉ नंबर ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस। कि हमारे पास ये क्या है, फैक्ट और फिगर का एक कलेक्शन है जिसको हम किसी भी डेफिनेट पर्पस के लिए क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। Data, when we put in correct form and shape, get transformed into information that help us in decision making so as to improve the result। कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एक करेक्ट फॉर्म में रखते हैं कि हमें ये किस तरह से चाहिए, तो हम वहाँ से अपने डिज़ायर रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये आगे इन्होंने बताया कि हम किन किन फील्ड में, किन किन एरियाज़ में डाटा का यूज़ करते हैं। कि साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इन सब में हम यूज़ करते हैं डाटा का। आगे इन्होंने डाटा की टाइप दी है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है मोस्टली, तो ध्यान से पढ़ना। आगे इसी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे डाटा के टाइप के बारे में। तो सबसे पहले बताया कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम डाटा की अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच इट हैज़ बीन ऑब्टेन। यानी कि जिन सोर्सेज से वो डाटा लिया गया है, किस तरह से हमने वो डाटा कलेक्ट किया गया, उसके बेस पे डाटा दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा रेफर्स टू दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी। की प्राइमरी डाटा जो है वो उन फैक्ट और फिगर के लिए हैं जो कलेक्ट किए गए हैं किसी भी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, किसी भी पर्पज़ के लिए, इंक्वायरी पर्पज़ के लिए। दिस डाटा आर ओरिजिनल इन द सेंस दैट दे आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कि ये जो डाटा होता है हमारे पास ये ओरिजिनल होता है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया होता है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। उसके बाद इन्होंने दिया एग्जाम्पल की, इफ़ इट इज़ डिज़ायर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्कर इन अ फैक्ट्री एंड इफ द डाटा pertaining to this inquiry are collected by the investigator himself or by his representative from the worker themselves, such data is termed as primary data। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हमें कि अगर हमारे पास की मान लो किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो और वहाँ का जो भी ओनर है वो खुद वहाँ पे जाके इस डाटा को खुद से कलेक्ट करे कि वहाँ पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो डाटा क्या होगा, प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी डाटा। एक ये देख लो कि इसकी एक मेन डेफिनेशन, डाटा विच आर गैदर्ड ओरिजिनली फॉर ए सर्टेन पर्पस आर नोन एज प्राइमरी डाटा। कि जिसको हम ओरिजिनली लेते हैं, ओरिजिनली कलेक्ट करते हैं किसी सर्टेन पर्पस के लिए, वो क्या होगा, प्राइमरी। सेकेंडरी इससे अलग होता है, if the investigator due to lack of time or other resources use the data collected by the some other agency, then such a data is known as secondary data। in other words, the data collected by some is to put use to another or collect data for another purpose is applied, that such data is called secondary data। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास किसी रीज़न की वजह से, कि आपके पास टाइम कम है या आपके पास रिसोर्सेज कम है, फिर किसी भी अदर रीज़न की वजह से डाटा खुद से कलेक्ट नहीं किया गया, हम किसी और का कलेक्ट किया हुआ डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। या फिर आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि एक डाटा कलेक्ट किया गया है किसी और पर्पज़ के लिए, उसको हम यूज़ करें किसी और पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सेकेंडरी डाटा उसको नाम देते हैं, ठीक है। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ आप ही का, कि मान लो मुझे आपकी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ पता करनी है कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो मैं खुद
जो भी आपके एक लिस्ट बनती है जहाँ आप एडमिशन कराते हो, वहाँ से देख के आप लोगों से वेरीफाई करके सब कुछ करके खुद से कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। कि वो तो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी डाटा, ठीक है। मुझे अपने रजिस्टर में नाम लिखने हैं, तो मैं खुद से उस चीज़ को वेरीफाई कर रही हूँ लिस्ट लेके कि हाँ हाँ ये इतने इतने बच्चे हैं और इतनों की लिस्ट आ गई, ठीक है, ओके है, ठीक है। तो वो तो मेरा हो गया प्राइमरी डाटा। दूसरा कि किसी दूसरे टीचर ने आपकी लिस्ट ली है किसी पर्पज़ के लिए कि इस क्लास के बच्चों की लिस्ट दे दो, तो वो मैं वहाँ से ले रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। पता नहीं उन्होंने किस पर्पज़ के लिए लिया हो, मैंने खुद से तो उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं की ना, मैंने खुद उस डाटा को जाके कलेक्ट नहीं किया है, खुद उसको वेरीफाई नहीं किया है, मैं दूसरे का डाटा अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ, कलेक्ट किया हुआ डाटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा कि वो लिया तो किसी और ने था, अपने किसी और पर्पज़ के लिए लिया होगा। मे बी उन्होंने वो बच्चे लिए हो कि जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा हो और एडमिशन उससे ज़्यादा नहीं लिया हुआ हो, मुझे एडमिशन वाले चाहिए, तो वहाँ पे डाटा वेरी कर जाता है ना, क्योंकि उनका पर्पज़ अलग था, मेरा पर्पज़ अलग है, लेकिन मैं उनका लिया हुआ डाटा यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट वाले में मैं खुद से लेके खुद से ही वेरीफाई कर रही हूँ, तो वो ओरिजिनल है, मेरे पर्पज़ के अकॉर्डिंग है, तो वो प्राइमरी है। और ये क्या है, अब अगर मैं किसी और से ले रही हूँ तो वो है सेकेंडरी। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। इसी की डेफिनेशन दी हुई है, द डाटा विच आर यूज्ड इन एन इन्वेस्टिगेशन बट विच हैव बिन गैदर्ड ओरिजिनली बाय सम एल्स फॉर सम अदर पर्पज नोन एज सेकेंडरी डाटा। अब इसको एक टेबल के फॉर्म में दिया है, इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि इन्हीं को एक की पॉइंट बना के दिया हुआ है, बात सारे में वही है, कोई चेंज है। अब आगे हम इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो अभी मैंने आपको मेन पॉइंट समझाया है सारे में प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में वही है, ठीक है। समझने के लिए चीज़ वही है, लैंग्वेज में उसको बार बार अलग अलग करके लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ लेना, सब कुछ यही मिलेगा आपको आगे भी जब भी आप डाटा के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो कि डिफरेंस है, ये तो है कि किन किन बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं, और ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, कि वो डिफरेंस है क्या, यहाँ पे वो लिखा गया है, ठीक है, कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। तो बातें वही आएंगी जो अभी डेफिनेशन में पढ़ा है, बस उसको अलग अलग करके लिख दिया है। तो सबसे पहला है ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा। तो अभी हमने बताया कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो ज़्यादा ओरिजिनल होता है, क्योंकि वो इटसेल्फ जो है इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया हुआ होता है। सेकेंडरी ओरिजिनल नहीं होता, क्योंकि वो किसी और ने कलेक्ट किया होता है, किसी और रिकॉर्ड के लिए किया हो मे बी। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव। The primary data are collected by the investigator themselves to suit their objective, so there is no need to revise the objective data collection। कि वो हमने अपने ही पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया हुआ होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे चेक करना है कि कितनों के एडमिशन हुए हैं, तो मैंने वो लिस्ट ली है आपकी क्लास की, तो वो तो ओरिजिनल है, मुझे तो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और का यूज़ कर रही हूँ, बाई चांस उसने वो लिस्ट ली हो कि जिन्होंने एडमिशन फॉर्म भरा है, तो हो सकता है कि सारे बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया एडमिशन फॉर्म ना भरा हो, तो मुझे तो वो लिस्ट रिवाइज करनी पड़ेगी, और करनी भी चाहिए। पता नहीं सामने वाले किस पर्पज़ से यूज़ किया, मुझे नहीं पता। तो ये क्या होता है हमारे पास कि इस डाटा को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें इसको क्रॉस चेक करना चाहिए लेने के बाद। तीसरा है सोर्स। The primary data are collected by investigator himself or by his representative by applying varying method of data collections। कि ये खुद से कलेक्ट किया होता है या फिर अपने ही रिप्रेजेंटेटिव कि आप इसमें ये काम कर दो, आप इसमें ये कर दो, आप ये कर दो, कि हमने एक ग्रुप ने उसमें अपने अपने काम बांट के अपने ही रिप्रेजेंटेटिव से वो काम करवाया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि वो पूरा का पूरा डाटा ही किसी और ने कलेक्ट करके फॉर्म में रखा है, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सोर्स क्या हो गया, सो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो ये किससे मिलता है, हमें सेकेंडरी सोर्स से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम, लेबर और मनी। जस्ट बिकॉज इसमें हमें खुद से ही सारा काम करना होता है, सारा हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, तो इसमें हमें टाइम, लेबर या मनी इनमें से कुछ भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। लेकिन सेकंड डाटा में ऐसा नहीं था, वो डाटा पहले ही किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, हम इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें हमारा ज़्यादा टाइम, लेबर या फिर मनी नहीं एक्सपेंड होता, क्योंकि वो पहले ही कलेक्ट किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्राइमरी डाटा में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो हमने अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग इकट्ठा किया, क्योंकि हमें पता है हमें इस डाटा से क्या काम करना है, तो हम उसी अकॉर्डिंग वो डाटा लेंगे ना। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सेकेंडरी में कम रहेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले ने वो किस पर्पज़ से कलेक्ट किया है, और हम उसको क्या पता है किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, और वो हमारे पर्पज़ में फिट भी ना बैठ रहा हो, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे।